हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ही रियल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी रीजनल जीके के क्वेश्चन के बारे में, जो कि 20 प्रश्न आपके जीके से लिए जाते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित है। क्योंकि आपने अगर यूपीपीसीएल का पेपर दिया होगा तो देखा होगा कि उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से आए थे, आर्टिकल से, अनुच्छेद से लिए गए थे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1950, 24 जनवरी 1950। तो जो भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था वो आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। और जो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को आपका पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 का महत्व बनाए रखने के लिए संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की सभा के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BN राव। तो जो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ लेता है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। जो आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए बाद में वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो BN राव हैं, BN राव, इनका पूरा नाम क्या है? बैनकल नरसिंह राव। संविधान के प्रारूप समिति के निर्माण इनके द्वारा किया गया था। जो संविधान का प्रारूप समिति का निर्माण है उसके इनके द्वारा किया गया था, लेकिन ये इनके सदस्य नहीं थे। ये जो है प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष नहीं थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? वो आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के मसौदा समिति जिसको कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर इनकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में एक क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो संशोधन हुआ था वो आपका एक बार ही संशोधन हुआ था। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ था, ना कि संविधान की बात नहीं किया जा रहा है। इसमें प्रस्तावना में संशोधन की बात किया जा रहा है कि उसमें जो संशोधन हुआ था वो आपका एक बार ही हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हो गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन। और जो संविधान की प्रस्तावना में एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो आपका 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्या है कि विधानसभा का सत्रावसान किया जाता है। विधानसभा का सत्रावसान किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे? तो आपके थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो आपकी जो थी वो 7 थी। वो आपकी 7 थी। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को सूची से हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है वो सूची से हटा दिया गया। तो आपके हो गए 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो आपका जो भाग दो है, भाग दो में आपका नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग दो जो आपका है इसमें आपका नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और जो भाग तीन है, भाग तीन में आपका मूल अधिकार आ जाते हैं। मूल अधिकार आपके जो है वो भाग तीन में आ जाते हैं, ठीक है। और जो भाग एक है, भाग एक में राज्य और उसके संघ के बारे में बताया गया है। राज्य और उसके संघ के बारे में बताया गया है। जो भाग चार हैं उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में बताया गया है। इतिहास जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, ठीक है। सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आपका हो जाएगा 11, ठीक है। 11 सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और जो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन पे। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ पिलर शब्द का अभिप्राय क्या है? जो फोर्थ पिलर का अभिप्राय क्या है? तो ये आपका जो है प्रेस था, ये आपका प्रेस तथा समाचार पत्र से है। प्रेस तथा समाचार पत्रों से इसका अभिप्राय है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका है बी, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। जो संघीय कार्यपालिका है उनकी शक्तियाँ जो निहित होती हैं वो आपकी होती हैं राष्ट्रपति में, वो आपकी होती हैं राष्ट्रपति में। सी ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके जो है प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और अगर पूछ लेता भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपकी थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष। राष्ट्रपति से संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो भारत का जो कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और जो इनका मासिक वेतन होता है आपका होता है 5 लाख। 5 लाख होता है राष्ट्रपति के का मासिक वेतन, ठीक है। और जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व किस रीति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? किस रीति के द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है? साधारण रीति द्वारा, निंदा प्रस्ताव द्वारा, महाभियोग द्वारा, विरोध प्रस्ताव द्वारा। तो उस पर जो है महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ से आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 30। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो आपका होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। इसके अनुसार आपका राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो आपके हैं ये आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? तो ये आपके होते हैं 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है कि भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे।
भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ये आपके थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो आपके थे, ये आपके भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपतियों में से एक थे। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये रहे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके पॉलिटिक्स से संबंधित। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।